जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 18। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 18 है, जिसमें कहा गया है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो आपका उपाधियां हैं, उपाधि उसका अंत कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कोई भी भारत में साफ साफ आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत के जो भी लोग हैं, सभी लोग क्या हैं, समान हैं। यानी कि भारत में सभी लोग इक्वल हैं। ठीक है, भारत में कोई भी बड़ा छोटा, मतलब कह सकते हैं कि कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब अंग्रेजों का जो शासन था, तो देश की आज़ादी के पहले 1947 के पहले जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों को बहुत सारे टाइटल्स दिया करते थे। जैसे आपके राय बहादुर हो गया, ठीक है, सर की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उपाधियाँ दी जाती थी लोगों को। जब देश आज़ाद हुआ तो कहा गया कि भारत के जो भी लोग हैं सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, तो किसी भी सिटीजन के पास कोई भी टाइटल नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जितने भी राय बहादुर, राज बहादुर, सर, ये सब उपाधियां खत्म कर दी गई। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 18, जो कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो आपके उपाधियां हैं उनका अंत कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कोई भी टाइटल अपने साथ यूज नहीं कर सकता, यानी कि टाइटल स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं देगी। पहला कहता है कि इट प्रोहिबिट द स्टेट, यानी कि जो राज्य है, स्टेट जो है, उसको मना किया गया है कि वो किसी को भी, जो भी भारत के लोग हैं, किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं देगी। याद रखिएगा, स्टेट वही है जो आर्टिकल 12 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 में जो दिया गया स्टेट की डिफिनेशन, यानी स्टेट किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगी। और याद रखिएगा कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन छोड़ के, ठीक है, स्टेट किसी को भी कोई भी उपाधि, कोई भी टाइटल प्रदान नहीं करेगी मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन छोड़ के। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने का कि अगर कोई किसी को यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ है, अगर किसी को एजुकेशनल क्षेत्र में, अगर किसी को शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई उपाधि दी जाती है, तो वो उसको करने से नहीं रोका गया है। ठीक है, उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो भी मिलिट्री और एकेडमिक जो डिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसको टाइटल के रूप में यूज किया जा सकता है, उसको टाइटल के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अभी टाइटल यूज करने वाली जो बात है उसको आगे चल के हम अभी समझाएंगे क्या है कैसे। दूसरा कहता है कि ये आपका जो भी भारत के नागरिक हैं, जितने भी जो भी भारत के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत में तो कोई भी, भारत में जो स्टेट है, जो सरकार है, वो किसी को भी कोई किसी भी प्रकार का अवार्ड, सॉरी, टाइटल नहीं देगा। लेकिन फॉरेन स्टेट्स, यानी कि जो विदेशी राज्य है, जो विदेशी स्टेट है, फॉरेन स्टेट है, उससे भी किसी भी प्रकार का टाइटल ग्रहण नहीं करेंगे, इससे भी उनको रोका गया है। ठीक है, तो ये स्टेट को रोका गया है और आर्टिकल मतलब 18(2) में सिटीजन को रोका गया है। ठीक है, तीसरा कहता है कि अगर कोई फॉरेनर है, अगर कोई विदेशी है और भारत में किसी प्रॉफिट के ऑफिस पे, अगर कोई प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई स्टेट के अंतर्गत अगर किसी ऑफिस में काम करता है, कहने का मतलब अगर सरकार के अंतर्गत कोई काम करता है, अगर कोई जॉब कर रहा है जो सरकार के अधीन है, ठीक है, राज्य के अधीन है, तो वो भी किसी भी और फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, बट अगर प्रेसिडेंट का कंसेंट हो, अगर प्रेसिडेंट का परमिशन हो, तो वो ले सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो आपकी जो ब्रिटेन की जो महारानी है, जो ब्रिटेन की क्राउन है, ब्रिटेन की क्राउन की तरफ से नाइट हुड की एक उपाधि दी जाती है। ठीक है, नाइट हुड की उपाधि दी जाती है, और ये नाइट हुड की उपाधि भारत के कई लोगों को मिला हुआ है। तो ये आपका जो उपाधि है, जब वो ब्रिटेन अगर मान लीजिए किसी को देने की बात करता है, तो फिर ये हम अपने प्रेसिडेंट जो भी होगा उससे कंसेंट लेंगे, परमिशन लेंगे। अगर वो परमिट करता है, अगर वो कहता है कि ठीक है, तो फिर हम वो उपाधि ले सकते हैं, लेकिन उसे एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चौथा कहता है कि अगर कोई भी सिटीजन हो या फॉरेनर हो, अगर वो कोई भी ऑफिस, यानी प्रूफ है कि किसी भी जॉब में या किसी भी भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी अगर ऑफिस होल्ड कर रहा है, यानी राज्य के अधीन, राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर है या ट्रस्ट के पोस्ट पर है, तो वो दूसरे किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का, चाहे वो इमोलुएट, मतलब कह सकते हैं कि वो चाहे वो टाइटल हो, ठीक है, या कोई भी ऑफिस हो, पोस्ट हो, या
जो भत्ता होता है या जो भी आपके चीज़ें होती है, वेतन भत्ते, ये सब चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना अगर हम किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार के पैसे, ठीक है, मतलब वेतन भत्ते जो भी होते हैं या कोई ऑफिस है, कोई टाइटल है, ये हम प्रदान नहीं कर सकते विदाउट प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, ये उसके लिए है जो कोई ऑफिस होल्ड किया हुआ है, यानी किसी राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी ऑफिसेज, जितने भी ट्रस्ट के जो ऑफिसेज हैं, प्रॉफिट के ऑफिसेज, अगर उसको धारण किया हुआ है तब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि भारत में कोई भी किसी भी टाइटल को अक्वायर नहीं कर सकता, स्टेट किसी को टाइटल नहीं दे सकती किसी भी प्रकार का। अगर उसे टाइटल, अगर वो आर्मी यानी मिलिट्री अगर है या कोई एकेडमिक अगर उसको टाइटल मिला हुआ है तो वो उसे यूज कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें टाइटल को यूज करने वाला ना करने वाली बात कैसे आई। तो 1954 में जो हमारी उस समय की जो गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सिविलियन डेकोरेशन, सिविलियन अवार्ड की घोषणा की, ठीक है, सिविलियन अवार्ड की घोषणा की, जिसमें आपके 4 सिविलियन अवार्ड थे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और चौथा आपका पद्म श्री, ठीक है। ये आपके 4 सिविलियन अवार्ड अनाउंस किए गए 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा। अब आपको पता होगा अभी रिसेंटली मिला है, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा आपका हाईलाइट हुआ था पद्मश्री कंगना रनावत जी का, और भारत रत्न अभी 2-3 सालों से किसी को नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण में अगर हम लोग, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड घोषणा इनको अनाउंस किया गया था 1954 में। अब दिक्कत क्या हुआ कि ऐसे ही चलते रहे। 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी, जनता सरकार की, तो इन्होंने ये जो आपके सिविलियन अवार्ड थे इनको सस्पेंड कर दिया, यानी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, इसीलिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो जब तक 3 साल जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, उसके अंतर्गत ये अवार्ड किसी को नहीं दिए गए। तो 1977 में मोरारजी सरकार के अंतर्गत ये जो आपके अवार्ड थे इनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी किसी को नहीं प्रदान किया गया, ठीक है। उसके बाद 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है कांग्रेस की, और ये अवार्ड फिर से कंटिन्यू कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक इतिहास में 2 बार ये जो आपका अवार्ड है ये सस्पेंड किया गया है। एक तो आपका 1977 हो गया, दूसरा 1992 के आसपास क्या हुआ कि 2 केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के, पहले हाई कोर्ट के सामने, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये कहा गया कि जो सिविलियन अवार्ड है, जो आपके भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये जो अवार्ड हैं ये आर्टिकल 18(1) के अगेंस्ट है, और ये आपका आर्टिकल 14 का भी हनन करता है, वायलेट करता है। यानी कि 18(1) में जो कहा गया है कि स्टेट किसी को कोई टाइटल नहीं दे सकता, तो फिर ये 4 जो सिविलियन अवार्ड हैं ये आपके 18(1) के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारा 18(1) के अंतर्गत मिला है उसका वायलेट करता है। और ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट भी है, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट में और इस बात को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए गए थे। उस तर्क में ये कहा गया कि एक तरह से देखा जाए तो जिसको ये अवार्ड मिला होता है वो एक तरह से देखें तो वो मतलब वो बड़ा है, और जिसको ये अवार्ड नहीं मिला है वो छोटे हैं। मतलब एक तरह से हम देखें तो सुपीरियर और इन्फीरियर की बात आती है। दूसरा सपोर्ट में ये कहा गया कि जैसे आपका भारत रत्न है, ठीक है, और भारत रत्न आपको पता होगा भारत का सबसे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में दिया जाता है, जो किसी भी क्षेत्र में चाहे आर्ट हो, लिटरेचर हो, सोशल सर्विस हो, ठीक है, इस क्षेत्र में जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है, उसको भारत रत्न दिया जाता है। जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी को उसके पहले दिया गया था, मदन मोहन मालवीय हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, लता मंगेशकर हो गई, ठीक है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो थे अपने उस समय में उनको दिया गया था।
तो ये आपके भारत रत्न कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई कुछ करता है, बहुत ज़बरदस्त करता है अपने क्षेत्र में, तो उसे भारत रत्न दिया जाता है। और आपको पता होगा कि जो हायरार्की होती है, यानी कि अगर कहीं भी एक जो मान लीजिए अगर कहीं पे जो स्टेट के जो डिग्नेटरीज हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जब उनकी कोई मीटिंग या ऐसा कुछ होता है तो एक मतलब एक सिस्टम होता है उनके बैठने का। मतलब सबसे पहले मतलब कह सकते हैं कि सबसे आगे कौन होगा, सबसे बाद में कौन होगा, सबसे पीछे कौन होगा, तो उसको हायरार्की बोलते हैं। तो जो हायरार्की के नंबर 1 में जो सबसे पहले आते हैं वो आपको पता होगा, सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट नंबर 1 पर आता है क्योंकि देश का पहला प्रथम नागरिक होता है वो। भारत रत्न जो अवार्डीज हैं ये आते हैं आपके 9th रैंक पे। अगर कहीं भी हायरार्की वाइज अगर किसी को बैठाया जाएगा तो 90वें रैंक पर आएंगे भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्डीज। और यहाँ आपको ये जस्ट कैबिनेट मिनिस्टर के बाद आते हैं। जस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जस्ट उनके रैंक के बाद, जस्ट उनके बाद भारत रत्न का जो भारत रत्न जिसको मिला है उस हायरार्की में प्रेसिडेंट ऑफ रैंक में वो आता है प्रेसिडेंट और 9th रैंक पे। तो इस तरह से कहा गया है। तो ये हम लोग देखें तो ये फिर स्टेट जो है वो लोगों के बीच में भेदभाव कर रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो अवार्ड है, जो ये अवार्ड टाइटल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये एज अ टाइटल के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये 18(1) के अगेंस्ट नहीं है और 14 के अगेंस्ट भी नहीं है। कोई भी जिसको भी ये अवार्ड मिले हुए हैं, सिविलियन अवार्ड मिले हैं, वो अपने नाम के साथ एज यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली जैसे कंगना रनौत बहुत ही ज़्यादा जो फेमस हुई पद्मश्री के बाद, मिलने के बाद, क्योंकि इन्होंने आज़ादी को ही भीख बोल दिया था कि आज़ादी हमको भीख में मिली थी। तो ऐसे लोगों को तो पद्मश्री दिया जा रहा है जो आज़ादी को ही भीख बता दे। फिर भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कंगना रनौत को मिला, तो अब ये नहीं कह सकते, अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते कि पद्मश्री कंगना रनावत। ठीक है, यानी कोई भी अपने नाम के साथ अपने टाइटल को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट जजमेंट में कहा गया था कि एज ए टाइटल, यानी कि जो आपका आर्टिकल 18(1) के अंतर्गत नहीं आता है और जिसको भी ये सिविलियन अवार्ड मिले हुए हैं वो अपने नाम के साथ टाइटल को यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा था, टाइटल कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आर्मी की अगर कोई भी मिलिट्री, अगर कोई भी डेकोरेशन है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर किसी को कोई डेकोरेट किया गया है, कोई अवार्ड दिया गया है, तो वो अपने नाम के साथ टाइटल लगा सकता है। फॉर एग्जांपल परमवीर चक्र अवार्डी होते हैं, महावीर चक्र, वीर चक्र, ऐसे करके जो मिलिट्री जो अवार्डीज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पहले VSM, AVSM, ठीक है, ये सब जो टाइटल लगे होते हैं, अति विशिष्ट मेडल, विशिष्ट मेडल, ठीक है, विशिष्ट मेडल हो गया आपका, AVSM होता है, ये सब चीज़ें अपने नाम के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपने नाम के साथ टाइटल को यूज कर सकते हैं। या फिर जो एजुकेशन क्षेत्र में जैसे डॉक्टरेट की उपाधि होती है, डीलिट की उपाधि होती है, ये सब जो होता है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लोगों को दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी जो सिविलियन अवार्ड है ये अपने टाइटल के साथ, अपने नाम के साथ टाइटल को यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि 92 में जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाइटल नहीं माना है। ठीक है, तो 18(1) के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो 18(1) के अगेंस्ट नहीं है ये। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट, उसके बाद कंटिन्यू अभी तक ये अवार्ड चल रहे हैं। बस याद रखने की बात ये है कि 2 बार ये सस्पेंड हुए हैं, एक बार नरसिम्हा राव के सरकार के अंतर्गत और एक आपका जनता पार्टी के सरकार के अंतर्गत मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 पे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। ठीक है, 6 स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसमें दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।